हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु शर्मा वीके मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, जिसमें हम सम ऑफ मैट्रिक्स भी सीखा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्लास 12th का चैप्टर है। कल भी मैंने आपको बताया था क्लास 12th का चैप्टर है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे मार्क्स का है, ठीक है। इसको गेन करना बड़ा आसान है बोर्ड के अंदर, तो क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपके मार्क गेन करवाता है, फुल में से फुल मार्क दिलाता है। ये चैप्टर इजी चैप्टर है, नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट चैप्टर है, समझ लिया तो सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। चल मैं कल मैट्रिक्स पढ़ी थी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए इक्वलिटी का मतलब इक्वल, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, या तीन मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वलिटी कब होगी, ठीक है। इक्वलिटी की कंडीशन कब होगी, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन, दो कंडीशन होती हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, कि वो सेम ऑर्डर होनी चाहिए। और दूसरा है कोरोस्पॉन्डिंग, कोरोस्पॉन्डिंग मैं समझाऊंगा आपको ये चीज़ क्या होती है। कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, एंट्रीज आर इक्वल, ये दो कंडीशन होती हैं। इनका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, या मैं लिख दिया 2 4 5 स्क्वायर 9, इसको एक डब्बे में पैक कर दिया। कल बताया था मैंने नोटेशन होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। और इसके साइड में लिख दिया मैंने 2 4 9 25। एक दूसरा एग्जांपल और ले लिया मैंने, लाइक 1 2 0 1, और यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 0 1 2 या 1 0, ये ले लिया, ठीक है। दो एग्जांपल ले लिए 2 4 5 स्क्वायर 9 2 4 25 9। अब देखो इनकी एंट्रीज सेम है, 2 2 4 4 5 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25, 9 को 9। और ये ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, कल बताया था मैंने। इसको आई जे बोलते हैं, आई जे को बोले एम एन बोलते हैं। एम 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 क्या मतलब होता है यहाँ पे, रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। रोज कितनी है 1 2, 2 रोज हैं, कॉलम 2 कॉलम है 2, तो 2 इंटू 2। देखो फर्स्ट कंडीशन है दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर 2 इंटू 2, और एंट्री सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो जहाँ है वहाँ की पोजीशन पर एंट्री सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। समझ रहे हो, एंट्री सेम है तो ये इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो 1 2 1 2, देखो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, यहाँ भी ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। 1 की 1 है, ठीक है, 2 0 हो गया तो ये नहीं होगी। समझ रहे हो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 1 2 1 1 2 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 1 1 2 1, इस तरीके से आए। अब ऑर्डर क्या है यहाँ पे, रोज कितनी है 2 2 इंटू 3, 3 कॉलम 2 रोज 3 कॉलम। यहाँ पे देखो रोज कितनी है 3 कॉलम 2। देखो यहाँ फर्स्ट कैंसिल हो गए हैं, सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है नहीं है, 2 इंटू 3 है, यहाँ 3 इंटू 2 है, तो इक्वलिटी नहीं होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कभी कभी पूछ लेता है ये, ठीक है। क्लास 10th के अंदर अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको अच्छे से डिस्कस करके आप लोगों को तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की कहानी, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।